अभिषेक को अपनी नर्सरी में काम करवाने के लिए कुछ महिला मजदूरों की आवश्यकता थी। वह किसान चौराहे पर गया, जहां सुबह सुबह बहुत से मजदूर मजदूरी की तलाश में खड़े होते थे। वहां जाने के बाद अभिषेक की नज़र एक महिला मजदूर पर पड़ी, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष के आसपास रही होगी। वह कुछ देर तक उसे देखता ही रहा, फिर उसे अपने पास आने का इशारा किया। वह महिला उसके पास आ जाती है तो वह उससे कहता है, मेरे पास काम है, क्या तुम मजदूरी पर चलना चाहोगी? महिला तुरंत हाँ कर देती है। अभिषेक को 4-5 महिला मजदूरों की आवश्यकता थी, तो वह और 3-4 महिला मजदूरों को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार कर लेता है। अब वह सब मजदूरों को लेकर चलने लगता है। अभिषेक ने सऊदी अरब में 5 साल तक काम किया था, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान जब लॉकडाउन लगा तो उसे विदेश में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। इस कारण उसका दोबारा विदेश जाने का मन नहीं किया और उसने तय किया कि अब वह अपने ही गांव में रहकर कोई काम करेगा। गांव में अभिषेक के पास 10 एकड़ ज़मीन थी। उसने अपनी ज़मीन में एक फूल पौधों की नर्सरी तैयार करने के लिए 4-5 लाख रुपए लगाने का निर्णय लिया। इसी उद्देश्य से वह किसान चौराहे पर महिला मजदूरों को लेने गया था। वहां उसकी नज़र एक 25 वर्षीय महिला पर पड़ी थी, जिसका नाम रेखा था। कुछ देर तक वह रेखा को देखता रहा और सोचने लगा कि इतनी खूबसूरत महिला मजदूरी करने के लिए यहाँ कैसे आई। अभिषेक ने रेखा को अपने पास बुलाकर पूछा, क्या तुम मेरे काम पर मजदूरी करने चलोगी? रेखा तुरंत हाँ कह देती है। इसके बाद अभिषेक और 4 महिला मजदूर को चुनता है और सभी को टेम्पो में बैठा लेता है। रेखा टेम्पो में बैठने से पहले चौराहे पर बने चबूतरे पर गई और वहां सो रहे 6-7 महीने के एक छोटे बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। यह देखकर अभिषेक आश्चर्यचकित हो जाता है और पूछता है, अरे यह बच्चा किसका है? रेखा जवाब देती है, साहब यह मेरा बच्चा है। अभिषेक हैरान होकर कहता है, तुम इतने छोटे बच्चे को साथ लेकर कैसे काम कर पाओगी? यह दिन भर तुम्हें परेशान करेगा। तुम वहाँ पर काम करोगी या इसे संभालोगी? रेखा ने कहा, ऐसी बात नहीं है साहब, मेरी बच्ची बहुत हंसमुख है, यह परेशान नहीं करती। मैं इसे साथ लेकर भी अच्छे से काम कर सकती हूँ। मैं काम में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। कृपया मुझे भी काम पर ले चलिए। लेकिन अभिषेक ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे माफ़ करना, लेकिन इस तरह नहीं होगा। तुम इतने छोटे बच्चे को साथ लेकर काम ढूंढने आई हो, यह सही नहीं है। इसके बाद अभिषेक रेखा को काम पर ले जाने से इनकार कर देता है। अभिषेक की बात सुनकर रेखा चौराहे पर बने चबूतरे पर जाकर बैठ जाती है। अब अभिषेक को एक और मजदूर की ज़रूरत होती है, तो वह रेखा की जगह किसी और मजदूर की तलाश करने लगता है। जल्द ही उसे एक और महिला मजदूर मिल जाती है और फिर अभिषेक सभी को टेम्पो में बिठाकर वहां से चला जाता है। अभिषेक ने पीछे मुड़कर देखा तो रेखा अपने बच्चे के साथ निराश होकर बैठी है और उसकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। अभिषेक महिलाओं को नर्सरी में काम करवाने के बाद शाम को वापस छोड़ देता है और अगले दिन फिर से मजदूरों को लेने के लिए चौराहे पर पहुंचता है। जैसे ही वह वहां पहुंचा, सभी महिला मजदूर उसे चारों तरफ से घेर लेती है। रेखा भी दौड़कर आती है, लेकिन जब देखती है कि यह वही व्यक्ति है जो कल आया था, तो वह पीछे हट जाती है और वापस जाकर चौराहे पर खड़ी हो जाती है। लेकिन इस बार अभिषेक रेखा से कहता है, इधर आओ, चलो कोई बात नहीं, आज तुम भी चलो। रेखा यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अभिषेक फिर से कुछ मजदूर को चुनकर उन्हें नर्सरी में ले जाता है और फिर सभी को उनका काम समझा देता है। रेखा को जो भी काम एक बार समझा दिया जाता है, उसे दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वह बहुत ही मेहनत और लगन से काम करने लगती है। जहां बाकी महिलाएं 1 घंटे में 50 थैलियों में मिट्टी भर रही थी, वहीं रेखा 1 घंटे में 60 से 65 थैलियों में भर देती थी। अभिषेक मन ही मन सोचने लगा, वाकई में यह औरत बहुत मेहनती है, मैंने इसे कल गलत समझा था। रेखा ने अपने बच्चे को छाया में लिटा दिया और उसके पास 2-3 खिलौने रख दिए। बच्चा वहीं आराम से खेलता रहा, लेकिन जब करीब 2 घंटे गुजर जाते हैं तो वह बच्ची रेंगते हुए रेखा के पास आ जाती है
और अपनी माँ को पकड़कर खड़ी होने की कोशिश करती है, लेकिन लुढ़क जाती है। बच्ची रोने लगती है और अपनी माँ से जिद करती है कि उसे गोद में लेने के लिए, लेकिन दोस्तों अभिषेक भी उसके पीछे पीछे थैलियों में बीज रख रहा था। वह बच्ची को देखता रहता है कि बच्ची परेशान हो रही है, लेकिन रेखा अपने काम में लगी हुई थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं मालिक यह ना सोचे कि बच्ची की वजह से मैं काम पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ और कल काम पर ना बुलाए, क्योंकि यहाँ काम लंबा चलने वाला था और उसकी अच्छी मजदूरी हो सकती थी। लेकिन जब अभिषेक से बच्ची का रोना बिलखना देखा नहीं गया, तो वह अपने काम को छोड़कर बच्ची को अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है, भूख लगी है क्या? मम्मी बिजी है और तुम तो मिट्टी में मैले हो गए हो। वह उसकी मिट्टी को झाड़कर साफ करता है। रेखा उसे देखती है और कहती है, मालिक आप उसे लिटा दीजिए, नहीं तो ये आपको भी मैला कर देगी। अभिषेक हंसते हुए कहता है, अरे कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, समय हो गया है तुम्हें काम करते हुए, लो अब इसको संभालो। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, यह बहुत परेशान हो गई है। लेकिन रेखा फिर भी अपना काम नहीं छोड़ती और काम करती रहती है। तो अभिषेक फिर से कहता है, मैं कह रहा हूँ ना, तुम काम छोड़ो और बच्ची को संभालो। फिर रेखा उठती है, दुपट्टे से अपना हाथ साफ करती है और अभिषेक से बच्ची को अपनी गोद में लेकर उसे दूध पिलाने लगती है। तब तक मज़दूरों के चाय पीने का समय हो जाता है। तो अभिषेक गांव की एक दुकान पर जाता है और मज़दूरों के लिए बिस्किट और घर से चाय बनवा कर लाता है। साथ ही वह बच्ची के लिए फ्रूटी भी लाता है। सभी मज़दूर बैठकर चाय पीते हैं। तब अभिषेक रेखा को फ्रूटी देते हुए कहता है, यह बच्ची को पिला दो। रेखा कहती है, अरे यह इतनी फ्रूटी नहीं पी पाएगी, अभी तो यह सिर्फ 7 महीने की ही है। अभिषेक ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे कैसे नहीं खाएगी, दो इधर मुझे दो। वह उस बच्ची को अपनी गोद में लेकर थोड़ी सी फ्रूटी पिलाता है। इसके बाद बच्ची कुछ भी पीने से मना कर देती है और सिर हिलाने लगती है। रेखा की हंसी छूट जाती है। वह कहती है, अब जब बाकी मज़दूर अपने काम में लग जाते हैं तो अभिषेक 2-3 समोसे अलग से लाया था। वह बच्ची को खिलाने लगता है और कहता है, लो समोसे खा लो। रेखा मना कर देती है तो अभिषेक कहता है, अरे मुझे पता है तुम बच्चे को दूध पिलाती हो, तुम्हें कुछ ना कुछ तो खाते पीते रहना चाहिए। रेखा समोसे ले लेती है और उसकी आंखें भर आती है, यह सोचकर कि चलो इतना तो कोई मेरा ख्याल रख रहा है। अब सभी फिर से काम में जुट जाते हैं और शाम तक काम करते रहते हैं। रेखा ने सबसे ज़्यादा काम किया था। हालांकि बीच बीच में बच्ची ने उसे परेशान भी किया, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि इसके बावजूद भी रेखा ने सबसे ज़्यादा काम निपटाया था। शाम को जब सभी मज़दूर इकट्ठा होते हैं तो अभिषेक ने उनसे कहा, देखो एक काम करना, मैं अब रोज़ाना तुम्हें बुलाने के लिए नहीं आऊँगा, तुम लोग खुद ही यहाँ सुबह काम पर आ जाना और अपनी मजदूरी पूरा करके चले जाना। अब उन्हें भी रोज़ाना काम मिल चुका था। ऐसे ही काम करते हुए करीब 1 महीना बीत जाता है। नर्सरी में बहुत सारा काम हो चुका था। इस बीच अभिषेक ने उस बच्ची के लिए कुछ खिलौने भी ला कर दिए। वह अपनी बच्ची की तरह ही उसका ख्याल रखता था, उसे बहुत प्यार से खिलाया करता था। रेखा तो किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी, लेकिन अभिषेक से वह थोड़ा खुलकर बात कर लेती थी। अभिषेक की उम्र भी 26-27 साल की थी। वह खुद अपना पैसा लगाकर नर्सरी तैयार कर रहा था। जब वह रेखा से कुछ पूछता या उससे बात करने की कोशिश करता तो रेखा उससे बेझिझक बात कर लेती थी। बातचीत के दौरान ही अभिषेक को पता चला कि रेखा अपनी माँ के साथ मायके में रहती है। माँ के अलावा उसका कोई नहीं है। जहाँ उसकी शादी हुई थी वहाँ उसका पति नशेड़ी था और उसके ससुराल वाले भी उसकी कोई मदद नहीं करते थे। रेखा एक गरीब परिवार से थी तो उसके ससुराल वाले उसे मारते पीटते थे और बुरा व्यवहार करते थे। इसी वजह से वह अपना ससुराल छोड़कर मायके लौट आई। तब उसकी बच्ची सिर्फ 2 महीने की थी। वह 5-6 महीने से अपने मायके में रह रही थी। जब वह बच्चे को लेकर काम ढूंढने निकलती थी तो ज़्यादातर लोग उसे काम पर रखने से मना कर देते थे। उसे महीने में लगभग 10 दिन ही काम मिल पाता था,
जिससे वह मुश्किल से 3,000 रुपये कमा पाती थी। इन्हीं पैसों से वह अपनी बच्ची और माँ का किसी तरह गुजारा कर रही थी। अभिषेक रेखा की कहानी सुनकर उसे चाहने लगता है। वह सोचता है, काश मेरे जीवन में भी ऐसा जीवन साथी होती जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलती। कितनी समझदार, होशियार और मेहनती लड़की है। बाकी मजदूर उससे उम्र में भी बड़े थे, लेकिन रेखा के जैसा कोई नहीं था। लेकिन फिर भी वह सबसे बेहतर तरीके से काम करती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन अभिषेक रेखा के पास क्यारी में जाकर बैठ जाता है और कहता है, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। लेकिन रेखा उसकी बातों को अनसुना कर देती है। वह फिर से कहता है, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। तुम बहुत ही खूबसूरत और मेहनती हो। जितनी खूबसूरत हो उतनी ही खूबसूरती के साथ अपना काम भी करती हो। अब रेखा भी कब तक उसकी बात को टालती। वह कहने लगी, रहने भी दीजिए। आपको मेरी खूबसूरती से क्या करना है? आपको तो मेरे काम से मतलब रखना चाहिए, ना कि मेरी खूबसूरती से। अभिषेक फिर से कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम वाकई में बहुत खूबसूरत हो। अभिषेक आज पूरे दिन रेखा के आगे पीछे घूमता रहा और बार बार उसकी तारीफ़ करता रहा। शायद वह उससे बहुत ज़्यादा बातचीत कर ले, लेकिन रेखा उसकी किसी भी बात का कोई सीधा जवाब नहीं देती थी। कभी कभी एक दो शब्द कह देती थी। जब शाम के समय सभी मजदूर अपने घरों को जाने लगते हैं, तब अभिषेक एक बार फिर से रेखा से कहता है, तुम मेरी किसी बात का बुरा मत मानना, लेकिन तुम मुझे अपने मज़दूरों में सबसे अच्छी लगती हो। वह कहना तो कुछ और चाह रहा था, लेकिन अपनी बात को घुमा फिरा कर रेखा से कह रहा था। फिर रेखा भी अपने घर चली जाती है। अगले दिन जब रेखा आती है तो उसने नई साड़ी पहन रखी थी, बाल में गजरा लगा रखा था और अपनी बच्ची को भी नए कपड़े पहना रखे थे। अभिषेक उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि शायद कल मैंने जो इसकी तारीफ़ की थी, तो आज यह मेरे सामने और भी ज़्यादा सज संवर कर आई है। हो ना हो, इसके दिल में भी मेरे लिए कुछ कुछ हो रहा है। अभिषेक ने कहा, कोई भी तुम्हें देखेगा तो यही कहेगा कि तुम इस नर्सरी की मालकिन हो और हम लोग तुम्हारे मजदूर हैं। लेकिन दोस्तों, जब वह रेखा के चेहरे को ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। ऐसा लग रहा था मानो वह अभी बहुत ज़्यादा रोकर आई हो। अभिषेक ने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू किस वजह से आए हैं? रेखा ने कहा, देखिए, मैं अब आपके पास काम नहीं कर पाऊंगी। मेरा जो भी पैसा निकल रहा है वह आप मुझे दे दीजिए। अभिषेक कहता है, अरे यार, मुझे माफ़ कर दो, शायद मैंने कल तुम्हें कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। रेखा कहती है, नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन कल शाम को मेरा पति मेरे घर पर आया था। उसने मेरे साथ लड़ाई झगड़ा किया, मुझे मारा पीटा, गंदी गंदी गालियाँ दी, मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहता है कि मैं यहाँ रहकर धंधा कर रही हूँ। बताइए, मैं तो यहाँ कड़ी मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल रही हूँ, लेकिन वह मुझ पर इस तरह के आरोप लगा रहा है। अभिषेक यह सब सुनकर दंग रह जाता है और कहता है, तो क्या तुम पैसे लेने के बाद काम पर नहीं आओगी? रेखा वहीं रोने लगती है और कहती है, हमारे पड़ोस के सभी लोग कह रहे हैं कि जा अपने पति के पास वापस चली जा, लेकिन किसी को क्या अंदाज़ा है कि मैं वहाँ कितना दर्द और पीड़ा सहकर ज़िंदगी गुजारती हूँ। 3 साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन उसने मुझे कभी प्यार से नहीं रखा, ना ही इस बच्चे की कदर करता है। इसके लिए कभी एक कपड़ा तक नहीं लाया। जो कुछ भी कमाता है वह शराब में उड़ा देता है। उसके घर वाले भी वैसे ही हैं। मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से भागकर अपनी माँ के पास आई थी, यह जानते हुए कि मेरी माँ के पास भी कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ मुझे सुकून तो रहता है। फिर अभिषेक पूछता है, तो वह तुम्हारे घर क्या करने आया था? रेखा बोलती है, ऐसे ही वह महीने में 1-2 बार रात को आता है और अपनी मनमानी करके सुबह चला जाता है। कल जब वह आया था तो मैंने उससे कोई बातचीत नहीं की, उसके पास नहीं गई। इसी बात से वह भड़क गया और मेरे साथ मारपीट करने लगा, उल्टी सीधी बातें बोलने लगा। कहता है कि तू यहाँ धंधा करती है
वह रात बिताने के बाद चला गया। ना एक पैसा देता है, ना मेरी बच्ची को कुछ देता है। मैं तो उसके पास जाना ही नहीं चाहती, लेकिन वह भी नहीं कहता कि चलो अब मेरे साथ घर चलो। अभिषेक उसकी बातें सुनकर और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है। वह उस बच्ची को अपनी गोद में उठा लेता है और अपने रुमाल से रेखा के आंसू पोंछते हुए कहता है, रो मत, चुप हो जाओ। लेकिन तभी उसका पति वहीं नर्सरी पर आ जाता है। आते ही रेखा को गालियाँ देने लगता है, अनाप शनाप बातें बोलने लगता है। वह कहता है, अच्छा तो यही सब करने के लिए तू यहाँ आती है? बता कौन है ये, कितने पैसे देता है तुझे? अभिषेक उसकी बातें सुनकर गुस्से में आ जाता है। रेखा डर कर अभिषेक के और भी पास आ जाती है। फिर उसका पति रेखा के पास आता है और बोलता है, बता, धंधा नहीं कर रही है तो और क्या करने आती है इसके पास? वह ज़बरदस्ती रेखा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, चल आज घर चल, तेरी अच्छी मरम्मत करूँगा। रेखा झटके से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, मैं हरगिज़ तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। वह फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है और झटका मारते हुए कहता है, तू जाएगी कैसे नहीं, तुझे तो मैं धक्के मार कर घसीटते हुए यहाँ से लेकर जाऊँगा। वह रेखा को ज़ोर से खींचता है, जिससे वह ज़मीन पर गिर जाती है। उसके कपड़े अस्त व्यस्त हो जाते हैं। बच्ची को अभिषेक ने गोद में ले रखा था, वह भी रोने लगती है। अब जैसे ही रेखा को वह घसीटते हुए 2-4 कदम चलता है, रेखा रोने और चीखने चिल्लाने लगती है। सभी महिलाएं उसे रोता देखकर उसके पास आ जाती है। अब अभिषेक उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, भाई बस बहुत हुआ, अब इन्हें छोड़ भी दो। जब यह तुम्हारे साथ जाना ही नहीं चाहती तो ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो? वह कहता है, नहीं छोड़ूंगा। क्या कर लेगा तू? मेरी पत्नी है, मैं कुछ भी करूं? तेरे अंदर हिम्मत है तो ज़रा इसे छुड़ा कर तो दिखा। अभिषेक उसका दूसरा हाथ पकड़कर मोड़ देता है। वह ज़ोर से चिल्ला पड़ता है। अभिषेक कहता है, अभी भी कह रहा हूँ, इन्हें छोड़ दे, वरना तुम किसी काम के नहीं रहोगे, यहीं पर हाथ तोड़ दूँगा। अब वह दर्द से चिल्ला रहा था तो रेखा का हाथ छोड़ देता है। रेखा को बाकी महिलाएं सहारा देकर खड़ा करती है और उसे संभालती है। अभिषेक को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह कहता है, भाई खुद तो अपनी बीवी और बच्चों को कमा कर खिला नहीं सकता, और अगर यह मेहनत मजदूरी करके अपना पालन पोषण कर रही है तो तुम इसके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हो। तुम इंसान हो या शैतान? वह बोलता है, हाँ मैं इंसान नहीं हूँ तो क्या कर लेगा मेरा? अभिषेक उसे समझाते हुए कहता है, देखो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चुपचाप वापस चले जाओ। क्योंकि अभिषेक ने सारी कहानी पहले ही रेखा से सुन ली थी। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन रेखा का पति होने के नाते वह उसे कुछ नहीं कहना चाह रहा था। उसका पति कहता है, हाँ ठीक है, सब समझ रहा हूँ मैं, इसे तो तुम लोगों ने ही बहका रखा है। तेरे जैसे लोगों की चापलूसी तो यह करती है और तूने ही इसे अपनी रखेल बनाकर रखा हुआ है। मैं अभी थाने जा रहा हूँ और तेरे खिलाफ़ FIR दर्ज करवाऊँगा। अभिषेक कहता है, हाँ जाओ, तुम्हें जो करना है कर लो, मैंने ही रख रखा है। वह वहाँ से बड़बड़ाता हुआ निकल जाता है। उसके जाने के बाद महिलाएं कहती है, मालिक आपको उसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था, यहीं ज़मीन पर पटक कर मारते तो उसकी अकल ठिकाने आ जाती। अभिषेक कहता है, ऐसे कैसे मार सकते हैं? आखिर वह रेखा का पति जो था। कल को रेखा ही कहती कि सब ने मिलकर मेरे पति की पिटाई कर दी, और देखो ऐसे लड़ाई झगड़े अच्छी बात नहीं होते। इधर रेखा को सिर्फ रोने के अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा था। सभी महिलाएं उसे चुप कराने की कोशिश करती है। अभिषेक भी उसे दिलासा देता है और चुप करा देता है। शाम को अभिषेक कहता है, देखो रेखा, मेरे पास हमेशा ही काम चलता रहेगा, काम की चिंता तुम मत करना, मैं तुम्हें हमेशा ही काम पर रखूँगा। तुम ऐसे कसाई आदमी के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारोगी? अपनी माँ के साथ ही रहो। अब रेखा भी कहती है, इसका ये आज का ड्रामा नहीं था, पिछले 3 साल में 30 बार यह मेरे साथ ऐसा कर चुका है। 6 महीने बीत जाते हैं, सैकड़ों मजदूर नर्सरी पर आए और चले गए, लेकिन रेखा शुरू से आखिरी तक अभिषेक की नर्सरी पर लगी रहती थी। वह अपनी मेहनत और लगन से काम करती रहती है। उसकी बच्ची भी अब थोड़ी बड़ी हो चुकी है
थोड़ा बहुत घुटने पर चलने लगी थी, बातों को समझने लगी थी और अब वह रेखा को परेशान भी नहीं करती थी। अब पौधे फल फूल कर बिकने लायक हो जाते हैं। एक दिन अभिषेक ने करीब 15,000 रुपये के पौधे बेच डाले। अभिषेक बहुत खुश था, रेखा भी बहुत खुश थी। उनके चारों तरफ हरे भरे फूलों के गमले लगे हुए थे जो महक रहे थे। अभिषेक 15,000 में से 5,000 रुपये निकालता है और रेखा के हाथ पर रखते हुए उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ लेता है और कहता है, जो नर्सरी आज इतनी कामयाब हो पाई है, यह सब तुम्हारी मेहनत और लगन का नतीजा है। इसमें तुम्हारा भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं इस नर्सरी को इतना कामयाब नहीं कर पाता। वह उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, इन फूलों की तरह ही तुम भी बहुत प्यारी हो और आज मैं तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बिना अब और जी नहीं पाऊँगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। वह उसे हल्का सा अपनी ओर खींचता है तो रेखा भी उसके सीने से लिपट जाती है, लेकिन वह कहती है, आप मुझसे प्यार करते हैं, यह मेरी खुशनसीबी है, लेकिन क्या फ़ायदा इन सब का। कल आपकी शादी हो जाएगी और मैं तो बस एक मज़दूर हूँ। मुझे एक मज़दूर की तरह ही रहने दीजिए। वह उससे अपना हाथ छुड़ाकर पीछे हटने लगती है तो अभिषेक उसे रोकते हुए कहता है, यार यह कैसी बातें कर रही हो तुम। जब मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो फिर शादी किसी और से क्यों करूँगा। शादी भी तो तुम्हारे साथ करूँगा। यह बात मैंने बहुत पहले ही सोच रखी है। यह सुनते ही रेखा फिर से उसकी बाहों में प्यार से लिपट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। रोते हुए वह कहती है, आप जो बातें कर रहे हैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हसीन ख्वाब देख रही हूँ। अभिषेक कहता है, जिस तरह से तुम मेरे गले से लिपट गई हो, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। जिस दिन रेखा का पति ड्रामा करके गया था, उसी दिन से रेखा के दिल में भी अभिषेक के लिए कहीं ना कहीं जज्बात पैदा हो गए थे, लेकिन उसने कभी इस बात को जाहिर नहीं होने दिया। अब अभिषेक रेखा से शादी करने का फैसला कर लेता है। गांव में पंचायत बिठाकर रेखा के पहले पति से उसे छुटकारा दिलाया जाता है और अभिषेक से उसकी शादी करा दी जाती है। अभिषेक ने नेक दिल से काम की शुरुआत की थी। काम में भी अच्छा मुनाफा हुआ और उसकी ज़िंदगी भी संवर गई। साथ ही उसने रेखा की भी ज़िंदगी संवार दी। उसकी नर्सरी में जितने भी खूबसूरत फूल थे, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत रेखा और उसका दिल था। अभिषेक भी नेक और साफ दिल का इंसान था। उनकी बच्ची भी अब बड़ी हो गई थी। पूरा परिवार हंसी खुशी के साथ जीवन बिताने लगा। रेखा की माँ को भी अभिषेक अपने साथ ही ले आता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।